प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब सुबह सुबह की इस बेला में इस चर्चा में आए हैं, कुछ सीखने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये राकेश सर की टीम है, तो ये तो सबसे अव्वल होनी ही है, सबसे आगे होनी ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए मैं अपनी चर्चा आप सबके साथ साझा करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा कुछ पैक्ड रहता है इस मीटिंग में, तो सबको अपना अपने समय की कदर करनी चाहिए। आज की चर्चा बहुत खास है। आज हम बात करने वाले हैं मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ सर शेयर करने के लिए, प्लीज अप्रूव कीजिए। यस। तो आज हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रो के बारे में, पेट के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों की जुबान से जरूर कभी ना कभी सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, पेट चंगा तो सब चंगा। राइट। अगर पेट चंगा है तो सब चंगा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कहा जाता है और ऐसा ही माना जाता है। कहीं ना कहीं ये सही भी है। चलिए, मेरी स्क्रीन आप सबके प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हो गई होगी। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैडम, आ रही है। आ रही है मैडम। ग्रेट, शुक्रिया। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी स्टमक के बारे में, उसी पेट के बारे में कि कैसे उसे स्वस्थ रखा जाए, क्या क्या चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए पेट को सही रखने के लिए, ताकि पूरी बॉडी बेस्ट पोजीशन में रहे। जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम की या डाइजेशन की आपस में बात होती है, खाने पीने की बात होती है, तो ये कहा जाता है कि आप वैसा ही होते हैं जैसा आप भोजन करते हैं। सुना है ना आपने कि हम वैसे ही नजर आने लगते हैं, हम वैसे ही स्वभाव करने लगते हैं जैसा हम भोजन कर रहे होते हैं। इसमें थोड़ी सी तब्दीली है, थोड़ी सी तब्दीली है। आज उसी तब्दीली को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जितना भी आज बॉडी में आपको लाल रंग का हिस्सा दिख रहा है, ये सारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआई ट्रैक इसे बोला जाता है। और पूरा खेल बस इसी बॉडी पार्ट में होता है। सबसे पहले ये समझना है कि डाइजेशन क्या है। देखिए, हमारी बॉडी में भोजन के एब्जॉर्ब होने की प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए हमने एक थाली का सेवन किया, उस थाली में अलग अलग प्रकार के 10 तरह के न्यूट्रिएंट्स, 10 तरह के पोषक तत्व हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये सब चीजें हैं। तो ये जो 10 तरह के न्यूट्रिएंट्स है ना, जब इन 10 के 10 न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तब उसे कहा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, यानी कि 10 में से 5 बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए हैं और 5 जो हैं वो वेस्ट हो गए हैं, वेस्ट मटेरियल के द्वारा निकल गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है। और जहां तक बात होती है हमारे पर्सनैलिटी की, तो हाँ, हम वो होते हैं जो डाइजेशन के द्वारा हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। समझे? अब आप 10 न्यूट्रिएंट्स का सेवन आपने किया, उनमें से 5 आपको लगे, 5 आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुए और 5 वेस्ट मटेरियल के साथ निकल गए, तो आपकी बॉडी किस पर निर्भर करती है? जितना आप डाइजेस्ट करेंगे, जितना खाएंगे, वो सब आपकी बॉडी को नहीं लगेगा। आपने अक्सर सुना होगा माओ को ये कहते हुए, घर परिवार में 2 बच्चे होते हैं, कि दोनों को सेम खाना खिलाती हूँ, सेम परवरिश करती हूँ, सब कुछ बिल्कुल सेम है, लेकिन ना जाने क्यों एक की सेहत इतनी अच्छी है और दूसरा सेहत बनती ही नहीं है, दुबला ही रहता है, इसको कुछ लगता ही नहीं है। कहा जाता है ना, ये लगता ही नहीं है। ये शब्द जो है, इसका मतलब यही है कि अच्छा भोजन करने के बावजूद भी उसकी बॉडी उसे
उसे एब्जॉर्ब नहीं करती, अडैप्ट नहीं करती, जिसकी वजह से पेट की बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। जहां तक डाइजेशन से जुड़ी हुई बाधाएं हैं, मेन जो 3 बाधाएं हैं वो है गैस, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी। गैस, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी, ये तीनों चीजें हमें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, या फिर अगर कहा जाए तो स्टमक की, पेट की पहली 3 समस्याएं ये होती हैं जिनसे तकरीबन तकरीबन हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति ग्रस्त है। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि अच्छा डाइजेशन क्या है। व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग डाइजेशन? स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो ही डाइजेस्टिव सिस्टम जिससे हमारी बॉडी में बेस्ट एब्जॉर्ब होता है, वो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मैंने भोजन किया, मेरी थाली में 10 न्यूट्रिएंट्स थे, 10 पोषक तत्व थे, और वो 10 के 10 मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए, तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। हाँ, एक सवाल और उठता है कि डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है? डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है? मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रवृत्ति है सोचने की। किसी का कहना है कि मुंह से शुरू होता है, किसी का कहना है फूड पाइप से शुरू होता है, कोई ये मानता है कि ब्रेन से शुरू होता है। बहुत सारी साइंसेस हैं। देखिए, जब आप एक कुछ प्रैक्टिस करते हैं, अगर मैं आपको मेडिटेशन करवाऊं आंखें बंद करके, और आपको नींबू का इमेजिनेशन करवाऊं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ पर जॉ लाइन में खट्टेपन का एहसास होने लगेगा। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होंगे जिनके मुंह में पानी आने लगेगा। होता है ना, किसी भी चीज को सोचकर हमारा मन उस चीज के बारे में इमेजिनेशन करने लगता है और मुंह में पानी आता है। छोटे बच्चे को हम बोल देते हैं जल्दी से होमवर्क कर लो, तुम्हें तुम्हारा फेवरेट भोजन खाने को मिलेगा, उसके मुंह में पानी आने लगता है। वो कंट्रोल नहीं कर पाता कि कब मेरा काम खत्म होगा और कब मुझे खाने के लिए कुछ अच्छा मिलेगा। डाइजेशन शुरू होता है हमारे ब्रेन से, बिल्कुल हमारे ब्रेन से शुरू होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ब्रेन उस चीज को इमेजिन कर लेता है, ब्रेन उस चीज के ऊपर वर्कआउट कर लेता है और पूरी बॉडी को सिग्नल देता है कि ये चीज आ रही है भोजन करने को, इसके लिए तैयार हो जाओ। हमारे ब्रेन और हमारे स्टमक दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एक तालमेल के साथ चलते हैं, तालमेल के साथ। अब देखिए, इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। सपोज कीजिए किसी दिन आपका कारोबार अच्छा नहीं गया, आप काम से घर आए, आपका या फिर रास्ते में किसी से झगड़ा हो गया, कोई ऐसी बात हो गई कि आपका मूड खराब हो गया। घर आएंगे, धर्मपत्नी दरवाजा खोलेंगी और आपको बताएंगी सामने से कि अरे आज तो मैंने 56 भोग तैयार किए हैं, इतना सारा आज अच्छा अच्छा खाना बनाया है। तो आपका तो मूड खराब है, आप कहेंगे हाँ ठीक है लगा दो, खाएंगे। आप उस भोजन को करेंगे, लेकिन उस भोजन में आपको 56 भोग का स्वाद नहीं आएगा। क्यों? ब्रेन में टेंशन है, स्ट्रेस है। अब इसके विपरीत एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, आपका काम आज बहुत अच्छा गया, या फिर रास्ते में आपको कोई आपका ऐसा दोस्त पुराना मिल गया जिसके साथ आपने पुराने समय की बातें करी और आप मन से बहुत खुश हैं। घर जाते हैं, धर्मपत्नी दरवाजा खोलती है, आप पूछते हैं आज भोजन में क्या बनाया है? वो कहेंगे कि अरे आज तो दाल भात ही बनाया मैंने, आज कुछ तबीयत सही नहीं थी तो दाल भात बना दिया। आप कहेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, लगाओ खाना। उस दाल भात से आपको इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इतना आपको अच्छा लगेगा जैसे 56 भोग का स्वाद आया। होता है ना, कई बार घर की बिल्कुल सादी सिंपल रोटी हमें बहुत अच्छी लगती है, और कई बार किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर बहुत महंगी रोटी खाते हैं, उससे भी हमें
सेटिस्फैक्शन नहीं होती, यानी कि हमारा ब्रेन सही स्टेट में नहीं है। तो पहला रूल डाइजेशन का है कि जब भी आप स्ट्रेस में हैं, चिंता में हैं, टेंशन में हैं, भोजन मत कीजिए। आपका ब्रेन रेडी नहीं है भोजन करने के लिए। बहुत बार ये देखा गया है कि हम अपने दफ्तरों के काम करते हुए, नाश्ता करते हुए, दौड़ते भागते हुए हम अपना भोजन कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे ये मोहतरमा कर रही हैं, अपने लैपटॉप पर काम कर रही हैं और साथ के साथ भोजन कर रही हैं। सोचिए, इनका ब्रेन पूरे काम की तरफ फोकस है, ये काम कर रही हैं अपने दफ्तर का, लेकिन उसी दौरान हम साइड से छुपा कर मुंह के अंदर रोटी डालते जा रहे हैं। तो ब्रेन तो काम कर रहा है, रोटी डाइजेशन अच्छी नहीं हो पाएगी क्योंकि ब्रेन उसके लिए रेडी ही नहीं है। तो अच्छा डाइजेशन करने के लिए भोजन करने से पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए। बहुत अच्छा हो अगर आप एक बार दो बार सांस ले सके लंबा, इकट्ठे होकर प्रेयर कर पाए। देखिए, अच्छे डाइजेशन का जो दूसरा, पहला तो ये हुआ कि हमें स्ट्रेस में नहीं भोजन करना है। जो दूसरा अच्छा कारण है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, भोजन को अच्छे से चबाइए। मात्र भोजन को अच्छे से चबाने से हम इसके बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। इसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं, कैसे इसको आराम से चबाया जाए। भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में कटवाएं, मुंह को बंद करके च्यू कीजिए। बहुत अच्छा हो अगर आप भोजन को 32 बार खाएं। बहुत सारे बड़े बड़े परिणाम देखे गए हैं 32 बार भोजन को चबाने के। चलिए, इसको समझने के लिए आप दो बादाम ले लीजिए। आपके घर में दो बादाम होंगे, बादाम ले लीजिए, उसको मुंह में रखिए और उसको गिन कर 30 से 40 बार चबाइए। जब आप 30 से 40 बार चबाएंगे तो आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। आपको इसका फ्लेवर, म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। आपको इसका फ्लेवर बहुत अच्छा महसूस होगा। तो आयुर्वेद ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भोजन को अच्छे से चबाना बहुत जरूरी है। जब हम भोजन को अच्छे से चबाते हैं तो हमारे शरीर में जो एक्सेस वेट होता है उस पर भी काम होता है, हमारा एक्सेस वजन भी कम हो जाता है। हालांकि भोजन को अच्छे से चबाने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन क्योंकि हम आज डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मेन तौर पर इनडाइजेशन और गैस ठीक हो जाता है भोजन को अच्छे से चबाने से। बहुत सारे लोग सुबह उठकर एंटासिड का सेवन करते हैं। ये एंटासिड जब हम लगातार लंबे समय तक सेवन करते हैं, यही एंटासिड हमारे शरीर में एसिड रिफ्लक्स का कारण बनती है, ब्लोटिंग का कारण बनती है और खट्टी डकारों का भी कारण बनती है। अगर इसको यहीं पर ध्यान नहीं दिया जाए, फिर भी हम एंटासिड का सेवन करते जाएं, तो ये लंबे समय में जाकर कॉन्स्टिपेशन, किडनी स्टोन और ऑस्टोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का दर्द, मसल क्रैम्प्स, वीकनेस और जॉइंट्स पेन का रूप धारण कर सकती है। तो जी हाँ, बेहतर डाइजेशन वही होता है जिसमें भोजन का हर एक कण एब्जॉर्ब हो हमारे शरीर में, हमारे शरीर को उसका फायदा मिले। तीसरा पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, गामा और इजनॉल की मदद के साथ। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, जिनको 28 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल जगत का, जो एक समय पर गुड़गांव के नंबर 1 डॉक्टर रह चुके हैं, उनका इसके बारे में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। Good evening. I am Dr. Ravindra Gupta, senior physician in Gurgaon. We all know and rather experience that abdominal disturbances, stomach problems, gas, acidity, it's very much rampant in the population. Everybody is suffering one sometimes or the other. And we all have been popping in pills as an antacid therapy. So far so good, but of course using long term of these drugs definitely have their disadvantages and side effects. And for that matter, it is very important that we have something naturally in our diet which can help us to fight these infections, these kind of gastritis problems. How can they be? Recently it has been found that gamma oryzanol, which is present in ras bran, which is an antioxidant, has been very useful in preventing such issues, in preventing such stomach problems, some GI problems where indigestion is there. This gamma oryzanol has been found to be very effective in also improving our liver function.
especially corona, after corona or dengue or viral infections, we find that the people have liver involvement, which causes a lot of bloating, gastritis, indigestion. All these can be prevented by consuming gamma orygenol, which has been found in the large number of US studies to be very useful, which is also present in our rice bran. And I think using such antioxidants with the prebiotics and probiotics as present in yogurt or curd, they go a long way in preventing our stomach तो problems. डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि कैसे गामा ओरिजिनल हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, हमारे लीवर को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर इसको प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के साथ खाया जाता है तो और बेहतर हमारी बॉडी में ये एब्जॉर्ब होता है। भारत में पहली बार गामा ओरिजिनल निर्मित होने लगा है। चावल के भूरे हिस्से से लिए जाने वाला ये सफेद रंग का पाउडर हमारे शरीर में सर से लेकर पैरों तक फायदा ही फायदा करते हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि हमारी वेबसाइट www.original.in पर जाइए, जाकर रिसर्च कीजिए। हमारी जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, उनको पढ़िए। गूगल पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके पास आपका अपना यूट्यूब चैनल है, हेल्थ गार्ड फॉरएवर हेल्दी विद ईशा। उस चैनल पर जाकर बहुत सारी वीडियोस डाइटिशियन ईशा वशीर जी ने बना रखी हैं। उन वीडियोस को देखिए, अपनी जानकारी में इजाफा पाइए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अनेकों अनगिनत ऐसी साइंटिफिक स्टडीज हैं जिनके द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि गामा ओरिजिनल हमारे डाइजेशन में, हमारे गैस एसिडिटी में, बहुत सारी समस्याओं में हमें राहत दिलाता है। बहुत सारे साथियों ने इससे राहत पाई है। आइए सुनते हैं उनकी अपनी जुबानी। इससे नहीं लेने से पहले मुझे गैस की, एसिडिटी की इतनी तकलीफ थी कि मतलब मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं 1.5 महीने से अभी कंटिन्यू है। मुझे गैस की तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। Yes. मला गावापासून 4-5 महिन्यांमध्ये ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम जो होता तो पूर्णपणे पिछले 4 महीनों से मैं लंच और डिनर से पहले गामा ओरिजिनल ले रही हूँ। मुझे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर था, वो कम हो गया है। 2 महीने तक कंटिन्यू गामा ओरिजिनल ली मैंने, उससे मेरे गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो। मैं 5 से 7 से जो मेरे को चाय और कॉफी पिएगा तो बहुत एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम होता था। गामा ओरिजिनल जब से मैं चालू कर दिया, अभी चाय कॉफी सब पीना शुरू कर दिया है। ओरिजिनल गामा घेतल्यामुळे माझी एसिडिटी कमी झालेली आहे। बाहर के खाने से मेरे पेट में गैस एसिडिटी बनता था। गामा ओरिजिनल तो मैंने इनको भी स्टार्ट किया और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। मेरे गैस और एसिडिटी ये सब सारा अभी नहीं है। मैं गैस से बहुत परेशान रहता था, मेरा पेट ज़्यादा रहने के कारण, और गामा लेने के बाद मुझे अपने आप में ऐसा एहसास लग रहा है कि मुझे गैस कब कहाँ चली गई वो हमको पता नहीं है। मुझे गैस का प्रॉब्लम था और गामा ओरिजिनल जो किसी ने हमको बताया और मैंने खाने का शुरू किया तो सर 2-3 महीना खाते खाते मेरा गैस का प्रॉब्लम एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। एसिडिटी का जो प्रॉब्लम था वो गामा से वजह से मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया मेरे को। और मेरा ये खुद का प्रॉब्लम था गैस का, और 3 महीने लगातार इस सेवन करते हुए गैस से तो काफी राहत मिला है। मेरा गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, हम गैस का दवाई बराबर खाते थे, हमको काफ़ी लाभ मिला है। अभी गैस का जो दवाई खाते थे उसको छोड़ दिए हैं। 2 महीने से ले रहा हूँ और मुझे गैस में बहुत राहत मिला। मेरे को पेट की गैस का प्रॉब्लम था। मैं 2019 से गामा खा रहा हूँ करके मेरे पेट की गैस का प्रॉब्लम, पेट का मोटापा कम हो गया। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट सर गामा ओरिजिनल। मेरे को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की समस्या था, आज बहुत ही बेहतरीन है। मेरे को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था तो मैंने यूज करना शुरू किया सर। आज मैं इसको लगातार यूज कर रहा हूँ और आज मैं पूर्ण रूप से गैस्ट्रिक से मुक्त हो गया हूँ सर। गामा ओरिजिनल जैसे जब से मैंने गैस की समस्या होती थी, एसिडिटी की समस्या होती थी, जब से गामा ओरिजिनल शुरू किया हूँ तब से बहुत ही अच्छा इसका फीडबैक आ रहा है। मेरी मम्मी ना पेट का परेशानी से गुजर रही थी, लेकिन जैसे गामा ओरिजिनल ही है ना तब से उनके पेट का प्रॉब्लम ठीक हुआ है। एसिडिटी का प्रॉब्लम होता था, ये गामा ओरिजिनल लेने के बाद वो दूर हुआ है। मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम था, मेरे पाचन संबंधित जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया। मेरे पेट की एसिडिटी का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं गामा ओरिजिनल सुबह में रोज 2 कैप्सूल खाती हूँ और मुझे उसका बहुत अच्छा फायदा हुआ। मैं मोटा होते जा रहा था और कंसल्टेशन का बहुत सा ऐसा प्रॉब्लम था। मुझे गामा ओरिजिनल के बारे में जानकारी मिली और वैसे मैंने लिए हुए 6 महीने हुए और ऐसा कंसल्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ।
मेरा मोशन तो क्लियर नहीं होता था, 2-3 बार होता था। इससे मैं रोज हर सुबह और शाम को खाने के से पहले सुबह खाली पेट पे लेती हूँ, इससे मैं बहुत फायदा हुआ है। ऍसिडिटीचा त्रास पण कमी झाला आणि माझी हेल्थ सुद्धा कमी झाली. गामा के वजह से मेरा पेट का एसिडिटी कम हो गया. जो मैंने गामा ओरिजिनल यूज़ किया है उससे मेरा एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम था, वो भी मेरा बहुत कम हो गया सर. मेरे को हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, गैस की समस्या रहती थी, पेट भरा भरा महसूस होता था, मेरे को हैवी लगता था पेट, लेकिन लगातार इस्तेमाल करने से मैं इस समस्या से पूरी तरह निजात हूँ. मेरा का वो खुद का बहुत गैस का प्रॉब्लम था पहले, अभी रेगुलर लेने के बाद बहुत ही कम हो गया है गैस का प्रॉब्लम. मुझे पहले एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो चुकी है. मेरी मैडम को अल्सर था पेट में, गामा ओरिजिनल ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और अभी वो बहुत नॉर्मल है, 95% वो अच्छी है. मेरे एक पेशेंट है, उसका नाम है रमेश भाई. उसको अल्सर की तकलीफ थी और अल्सर के तकलीफ में उसको इतना बड़ा रिजल्ट आया. मेडिसिन खाने से भी रिजल्ट नहीं आता. वो गामा की 3 महीने की टेबलेट खाई, 3 महीने उसकी गामा खाई, वो इतना बड़ा रिजल्ट आया. और मेरी टीम में एक जो महिला है उनको भी दी हूँ, उनका भी हमेशा एनी टाइम छाला रहता था, लेकिन जब से वो गामा ओरिजिनल ले रही है उसके में आज तक 2 महीने हो गए, एक भी छाला नहीं हुआ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आपने देखा कितने सारे साथियों को गैस, एसिडिटी, छाले, डाइजेशन, इन सब चीजों से राहत मिली है. जी हाँ, गामा ओरिजिनल का प्रयोग करने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा कुछ और डाइटरी रेकमेंडेशंस दिए गए हैं, यानी कि डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीजों का ख्याल रखें. आप अपने भोजन में फाइबर खूब लीजिए, प्रोबायोटिक भोजन जरूर लीजिए, प्रीबायोटिक भोजन जरूर लीजिए. जहां पर फाइबर की बात आती है तो फाइबर में अनाजों में आपके भोजन में ब्राउन राइस, ओट्स, गेहूं और बाजरा ये होना बहुत जरूरी है. वहीं पर जब दालों की बात आती है तो आपके भोजन में हर प्रकार की दालें, सफेद चने, राजमा और काली उड़द की जो दाल रहती है, महा की दाल जिसको बोल दिया जाता है, वो आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए. इसी तरह से सब्जियों में पालक, गाजर, ब्रोकली और शकरकंदी, इसको अपने डाइट में शामिल कीजिए, आपका डाइजेशन इंप्रूव होने लगेगा. फलों की बात की जाए तो सेब, केला, संतरा और कुछ बेरीज आपके भोजन में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. प्रोबायोटिक फूड्स की जहां पर बात की जाती है उसमें घर पे बना हुआ दही, छाछ आ जाता है, इसमें फर्मेंटेड फूड्स आ जाते हैं. जितना भी साउथ इंडियन भोजन हम करते हैं, इडली, डोसा, अप्पम, ये सब फर्मेंटेड भोजन प्रोबायोटिक हैं. आपके अचार भी इसी का एक हिस्सा है. वहीं पर जो प्रीबायोटिक भोजनों की बात की जाती है उसमें आप लहसुन, प्याज, केला और एस्पैरागस का इस्तेमाल करते हैं तो आपके भोजन में प्रीबायोटिक की जो पूर्ति है वो होने लगती है. इसके अलावा नेचुरल सपोर्ट भी हमें देनी चाहिए. नेचुरल सपोर्ट कैसे दिया जा सकता है? अदरक का प्रयोग कीजिए, पुदीने का प्रयोग कीजिए, एप्पल साइडर विनेगर आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बेकिंग सोडा भी डाइजेशन को बेहतर बनाता है. तो ऑन द होल अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, अल्सर, ये सब समस्याओं से राहत मिले तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए. स्ट्रॉन्ग बनाने के मेन 3 जो जरिए हैं वो यही है कि भोजन करते समय स्ट्रेस ना लें, भोजन को अच्छे से चबाएं और गामा ओरिजिनल का लगातार रोजाना सेवन करें. इसके अलावा आप जिसको भी गामा ओरिजिनल दे रहे हैं उसमें आप जीवन शैली को बेहतर करने के लिए गाइडेंस जरूर दीजिए. उन्हें बताइए अच्छा खाना कीजिए, सदा हंसते मुस्कुराते रहिए, गहरी नींद में का आप प्रयोग कीजिए. गहरी नींद होना बहुत जरूरी है. अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए. 2.5 से 3.5 लीटर पानी हर एक व्यक्ति को पीना चाहिए. रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए. ये सब चीजें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत उत्तम है. अंत में आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यूरोप में फूड सेफ्टी रेगुलेशन पास किया गया है 3 MCPDNG, जिसके तहत
हर वो कंपनी जो कुकिंग ऑयल का निर्माण कर रही है उसका कुकिंग ऑयल 3MC PDNGE के फूड सेफ्टी रेगुलेशन को पास करना चाहिए। अगर ये पास करता है तभी आपका जो तेल है वो एडिबल है, खाने योग्य है। इसके अलावा पूरे विश्व में ट्रांस फैट फ्री भोजन करने की लहर चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें ट्रांस फैट फ्री भोजन करना चाहिए, अनेकों प्रकार की बीमारियों से हम बच सकते हैं। पूरे विश्व में इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि 3MC PDNGE का जो फूड सेफ्टी रेगुलेशन यूरोप ने पास किया है, ये बहुत अच्छा किया है, पूरे विश्व में लागू होना चाहिए। यहाँ तक कि भारत के मेडिकल एसोसिएशन के बड़े बड़े वरिष्ठ डॉक्टर्स ने भारत सरकार से अपील की है कि ये भारत में भी लागू होना चाहिए। क्या आपको पता है कि अगर ये भारत में लागू होगा तो क्या होगा? अगर ये फूड सेफ्टी रेगुलेशन भारत में लागू हो जाता है तो शायद ही आपको मार्केट में कोई ऐसा तेल मिलेगा जो 3MC PDNGE को अप्रूव करेगा, पास करेगा, सिवाय मात्र एक तेल के, और वो तेल है आपका अपना हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी राइस ब्रान ऑयल का लोहा मान लिया है। तो जब भी आप छोटी छोटी बातों में उनको जानकारी दे रहे हैं जीवन शैली को बेहतर करने के लिए, उसमें कुकिंग ऑयल का सही चुनाव जरूर शामिल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भारत वाकई में रोग मुक्त हो जाए तो 90% आपके इस मिशन को गामा ओरिजिनल पूरा कर सकता है। मात्र 10% आपने मेहनत करनी है। अच्छे लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को बताना है। गामा ओरिजिनल के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। गामा ओरिजिनल भारत में पहली बार उपलब्ध हुआ है। यह एक प्राकृतिक और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। भारत सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल की मान्यता दी है, यानी कि ये कोई दवा नहीं है, ये एक स्वस्थ भोजन का हिस्सा है। यह हर भारतीय की जरूरत है क्योंकि यह अनेक स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम और उपचार में सहायक है। इसके हर लाभ पर हजारों वैज्ञानिक अध्ययन और 200 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा चुके हैं। इसे देश के 23 टॉप डॉक्टर्स का समर्थन प्राप्त है, और यही वजह है कि यह एकमात्र ऐसा प्राकृतिक उत्पाद है जिस पर डॉक्टर्स ने सबसे ज्यादा स्टेटमेंट्स दर्ज हुई हैं। इस पर एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। भारत की बात करूं तो हर रोज लाखों ऐसे लोग हैं जो गामा ओरिजिनल का प्रयोग करके अपने जीवन को स्वस्थ और रोग मुक्त बनाते हैं। इसके अलावा डाइटिशियन ईशा वशीष जी ने ये कुछ वीडियोस बना रखी हैं जो आपके जानकारी के लिए बहुत बेहतरीन है। अलग अलग बीमारियां और उसके प्राकृतिक उपायों से जुड़ी हुई ये वीडियोस हैं। इन वीडियोस को जन जन तक आप पहुंचाइए। 2.5 से 3.5 एक बार प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट करिए प्लीज। जी, मैंने किया। 2.5 से 3.5 मिनट की ये वीडियोस हैं जो कि बहुत ज्यादा इजाफा देती हैं आपकी जानकारी में। सबसे पहले तो आप खुद इन वीडियोस को देखिए ताकि आपको पता चले कि किसी भी बीमारी में, अगर उस बीमारी में हमें राहत पानी है तो हमें क्या करना चाहिए, प्राकृतिक उपाय क्या है। फिर उस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाइए वीडियोस को शेयर करके। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और आपका यूट्यूब चैनल है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल, जिस पर अलग अलग टेस्टिमोनियल्स को कंसोलिडेट करके एक जगह पर रख दिया गया है। यानी कि अगर कोलेस्ट्रॉल के टेस्टिमोनियल्स की बात होगी तो सभी कोलेस्ट्रॉल के टेस्टिमोनियल्स को एक छोटी वीडियो में डाल दिया गया है। 3.5 से 5 मिनट की वीडियोस ये हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं। इन वीडियोस को जन जन तक पहुंचाइए। आज के समय में टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी के साथ चलिए, और ये जो वीडियोस आपको मिलती हैं ये वीडियोस आपके लिए बेहतरीन टेक्निकल टूल का काम कर सकती हैं। जब भी आप किसी को गामा ओरिजिनल देते हैं उसे उस बीमारी से जुड़े हुए डॉक्टर की स्टेटमेंट जरूर दिखाइए। और अंत में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी मरीज को गामा ओरिजिनल दे रहे हैं उसे इस बात की पुष्टि कीजिए कि आपको समय दर समय डॉक्टर के पास जाना होगा, जांच करवानी होगी। जब आप गामा ओरिजिनल का लगातार लंबे समय तक सेवन करेंगे तो आपकी बीमारी का स्तर नीचे आएगा, ये बात तो तय है। लेकिन जो एलोपैथिक दवा आप उस बीमारी के लिए खा रहे हैं उसको डोज को कम करने का जो काम है वो एक अच्छा डॉक्टर ही कर सकता है। तो समय दर समय पर डॉक्टर को जरूर जांच करवाते रहिए। तो यही थी आज की जानकारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बेहतर रखने के लिए। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। शानदार और बहुत